हरिओम बच्चों। आज के सत्र की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों अर्जुन द्रोणाचार्य जी का प्रिय शिष्य था और कैसे एकाग्र और जिज्ञासु मनुष्य ही वास्तव में उत्तम खोज और आविष्कार कर सकता है। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में कपूर से आरती करने का क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। फिर हम जानेंगे कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, योगासन, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, कीर्तन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको वृक्षासन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें, एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दें। मन में भगवान का नाम
देखना बैलेंस बनाकर, हाँ ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना। इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओ।
श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। आंखें बंद करते हुए श्वासोश्वास की गिनती करना है 51 तक। जो बच्चे बिना गलती के 51 बार कर लेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। भारत एक ऐसा देश जहां शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन को जीकर सीखने की प्रक्रिया थी। हमारे यहाँ प्राचीन काल में शिक्षा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल हुआ करती थी। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि शिष्य के स्वभाव, उसकी जिज्ञासा और उसके आचरण को गढ़ते थे। और यदि हम महाभारत काल की ओर देखें तो ये युग केवल युद्ध का नहीं, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा और जीवन मूल्यों की प्रयोगशाला था। एक ओर थे पांडव, संयम, तपस्या और परिश्रम की मिसाल, और दूसरी ओर थे कौरव, जहां ईर्ष्या, अहंकार और असंतोष धीरे धीरे पनप रहा था। पांडवों में विशेष रूप से अर्जुन, जो केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि संयमी, परिश्रमी और अत्यंत जिज्ञासु शिष्य थे। अर्जुन की साधना, उसका निरंतर अभ्यास और उसकी हर छोटी से छोटी बात को गहराई से समझने की चाह उसे सबसे अलग बनाती थी। और यही कारण था कि दुर्योधन और दुशासन अर्जुन की बढ़ती प्रतिष्ठा से मन ही मन जलती रहती थी। आज की कहानी इसी जिज्ञासा, इसी व्यावहारिक शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करती है। गुरुदेव तो केवल अर्जुन को ही प्रेम करते हैं, हम उनकी दृष्टि में कुछ हैं ही नहीं। हाँ, हम भी तो राजकुमार हैं, हम भी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारा तो अपमान कर देते हैं, पर हर बार केवल अर्जुन को ही श्रेष्ठ बताते हैं। देखो, इस समय अर्जुन किसी सेवा से बाहर गया है,
यही सही समय है। अभी अच्छा मौका है, हम गुरुदेव से इस विषय में बात करते हैं। हाँ चलो, आज ही पूछ लेते हैं। गुरुदेव, हमें आपसे एक शिकायत है। गुरु के सामने शिष्य का प्रश्न कभी अपराध नहीं होता। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप केवल अर्जुन को ही प्रेम करते हैं। हम भी आपके शिष्य हैं, हम भी राजकुल से हैं, फिर हमसे ऐसा पक्षपात क्यों? पुत्रों, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। तुम सभी मेरे लिए समान हो, परंतु अर्जुन में तुम सबसे अधिक जिज्ञासा और एकाग्रता है। जिसके जीवन में जिज्ञासा नहीं होती, वो रहस्य को देखकर भी अनदेखा कर देता है, और जो जिज्ञासु होता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। वो हर घटना को बारीकी से देखता है, खोजता है, और खोजते खोजते रहस्य तक पहुंच जाता है। शिष्य की उन्नति होती है तो गुरु का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। गुरुदेव, हम ये नहीं मानते। क्या आपकी नजर में केवल अर्जुन ही जिज्ञासु है और हम सभी में से कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी तो आपसे विद्या सीखने के लिए ही आए हैं। आप हमें अर्जुन की श्रेष्ठता का प्रमाण दीजिए। ठीक है पुत्रों, तुम सबको शीघ्र ही इसका प्रमाण मिल जाएगा। जी गुरुदेव। शिष्यों में ईर्ष्या का भाव विद्या के लिए घातक है। इन्हें उपदेश नहीं, अनुभव देना होगा। इन्हें स्वयं अपनी भूल का एहसास कराना होगा। कल प्रातः हम सभी वन भ्रमण पर चलेंगे, नदी में स्नान करेंगे और तट पर शस्त्र विद्या का अभ्यास करेंगे। जी गुरुदेव। आज मैं धोती आश्रम में भूल आया हूँ। वत्स अर्जुन, मैं आश्रम में अपनी धोती भूल आया हूँ। तुम जाकर ले आओ, तब तक हम लोग नदी पर पहुँचते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। तब गुरु द्रोणाचार्य अपने अन्य शिष्यों के साथ नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उन्हें एक विशाल वटवृक्ष मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य और अन्य शिष्य वहीं विश्राम के लिए रुक जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, धनुष और गदा में निश्चय ही शक्ति होती है पुत्रों, परंतु मंत्र में अनंत गुनी शक्ति निहित होती है। आज मैं तुम्हें मंत्र शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ। ध्यान से देखो। अद्भुत, अद्भुत। वाह गुरुदेव, आपका ज्ञान तो असीम है। इसके बाद सब शिष्य नदी की ओर बढ़ जाते हैं और नदी पर पहुंचकर स्नान करने के लिए कूद पड़ते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य मौन होकर शिष्यों के इस आचरण को निहार रहे हैं। कुछ ही देर में अर्जुन वापस लौटता है। गुरुदेव, ये लीजिए आपकी धोती। जाओ अर्जुन, तुम भी नदी में स्नान कर लो। उसके बाद सभी शस्त्र विद्या का अभ्यास करेंगे। आश्चर्य! अभी जब हम नदी की ओर जा रहे थे, तब इस वटवृक्ष के पत्तों में केवल एक छिद्र था, परंतु अब इन सभी पत्तों में ये दूसरा छिद्र कहाँ से आया? हाँ भ्राता, गुरुदेव ने तो अपनी विद्या का प्रयोग करके एक ही छिद्र बनाया था। ये दूसरा चमत्कार किसने किया? अर्जुन, क्या तुम जानते हो इन पत्तों में ये दूसरा छेद कैसे हुआ? क्षमा करें गुरुदेव,
जब मैं धोती लेकर लौट रहा था तो मेरी दृष्टि इन पत्तों पर पड़ी। पत्तों में छेद, पर पत्ता टूटा नहीं। ये साधारण बाण नहीं, मंत्र शक्ति है। यदि विद्या है तो इसका कोई सूत्र या चिन्ह भी यहीं आसपास होगा। यही है वो मंत्र। मुझे एकाग्र होना होगा। गुरुदेव, मैंने वही किया जो मुझे वहाँ दिखाई दिया। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपकी कृपा से जो विद्या आपने सबको सिखाई वो मैंने भी पाली। अनजाने में हुई इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें गुरुदेव। सुना तुम सबने, यही अंतर है तुम में और अर्जुन में। तुम सबने चमत्कार देखा, वाहवाही की और मनोरंजन समझकर भूल गए। तुम में से किसी के मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि ये हुआ कैसे? क्या मैं भी इसे सीख सकता हूं? जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अर्जुन ने रहस्य को केवल देखा नहीं, उसे खोजा। उसने सूक्ष्म दृष्टि से मंत्र को ढूंढा और अपनी एकाग्रता से उसे सिद्ध किया। जहां तुम सब विश्राम और स्नान में मग्न थे, वहां अर्जुन ने अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ से इस विद्या को आत्मसात कर लिया। शिष्यों का अहंकार टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया कि श्रेष्ठता कुल से नहीं बल्कि जिज्ञासा और निरंतर अभ्यास से आती है। अर्जुन अपनी इसी खोजने की प्रवृत्ति के कारण विश्व का महानतम धनुर्धर बना। पूज्य बापूजी के अनुसार भगवान को पाने की जिज्ञासा सबसे ऊंची है। यही जिज्ञासा हमें मैं कौन हूँ और सृष्टि क्या है जैसे प्रश्नों के उत्तर देकर शाश्वत सत्य तक ले जाती है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम सुनेंगे भजन। हम भगवान को प्रार्थना करें, लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सदगुरु का प्यार लिख दे। हमारा प्रेम क्षुद्रताओं से मुक्त हो जाए, तुच्छता से मुक्त हो जाए। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। महाराष्ट्र की महान विभूति संत एकनाथ जी महाराज बोलते थे कि माँ और पिता बच्चे को प्यार करते हैं क्यों? कि गर्भ से जन्म दिया है माँ ने बच्चे को, पर सद्गुरु शिष्य को अपना आध्यात्मिक प्रेम देते हैं क्यों? कि उसको गर्भवास से मुक्त कर देना है, इसलिए वो प्यार बहुत ऊंचा है। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की। भगवान कृष्ण के पास मिलने के लिए जब सुदामा आए तो भगवान कृष्ण सुदामा को बचपन में गुरुकुल में सेवा करते थे वो याद दिलाते हैं कि सुदामा, हम जंगल में जाते थे गुरु के यज्ञ की समिधा लेने के लिए,
ऐसी यादें दिलाते, की हुई गुरु की सेवा श्री कृष्ण को याद आती है। और हकीकत में वो शिष्य की खुद की सेवा है। शिष्य का हृदय शुद्ध होता है सेवा करने से। सेवा करने से हृदय में वस्तु व्यक्ति का राग जो है वो कम होता जाता है और नया राग पैदा ही नहीं होता। पुराना राग खत्म होता जाता है, नवीन राग का जन्म नहीं होता। इसलिए हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरा तन मन धन उन पे वार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। वो लिखने वाले तू होके दया लिख दे, दया लिख दे। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार। हम गुरु के द्वार पर जाएं। गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किस नक्षत्र का जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है? विकल्प हैं स्वाति नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। सनातन सुवास कपूर। सनातन संस्कृति में पुरातन काल से आरती में कपूर जलाने की परंपरा है। प्राकृतिक कपूर पेड़ों से प्राप्त होता है। कपूर एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाता है, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। कपूर के जलने से निकलने वाली गंध में शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। कपूर के धुएं में मौजूद रासायनिक तत्व हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कीटाणुओं और फंगस को नष्ट कर देते हैं। इसकी तेज गंध मच्छरों और छोटे कीड़ों को भगाने में किसी भी आधुनिक स्प्रे से ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित है। आयुर्वेद में कपूर को शीतल और मानसिक शांति देने वाला बताया है। कपूर की गंध सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती है, जिससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। पूजा में इसका उपयोग एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी गंध फेफड़ों और श्वसन तंत्र को साफ करने में मदद करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। त्वचा की समस्याओं और खुजली के लिए कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा की खुजली और रैशेज में आराम मिलता है। एक्ने और सूजन की समस्या में भी ये बहुत फायदेमंद है। सर्दी, जुकाम और बंद नाक में गर्म पानी में कपूर डालकर भाप लेने से बंद नाक खुल जाती है और सीने की जकड़न से राहत मिलती है। विक्स आदि दवाओं में इसी का उपयोग होता है। जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और मोच आने पर कपूर को सरसों या तिल के तेल में गर्म करके मालिश करने से तुरंत दर्द से राहत मिलती है। ये सुगंध श्वसन मार्ग, स्वर तंत्र, ग्रसनी, नासिका मार्ग तथा फुफ्फुस मार्ग हेतु तुरंत अवरोध निवारक का काम करती है। कपूर मसलकर शरीर पर लगाने से ये रक्त प्रवाह बढ़ाता है। सनातन संस्कृति में कपूर से आरती के बाद आरती के ऊपर हाथ घुमाकर अपनी आंखों पर लगाते हैं, जिससे दृष्टि इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। पवित्र वातावरण की आभा
अर्थात औरा पैदा करता है। घर में देव दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, भूत पिशाच का दोष है या किसी को बुरे सपने आते हैं तो कपूर की ऊर्जा उन दोषों को नष्ट कर देती है। वातावरण में जो अशुद्ध आभा है उससे तामसी अथवा निगुरे लोग जरा जरा बात में खिन्न होते हैं, लेकिन कपूर और आरती का उपयोग करने वालों के घरों में ऐसे कीटाणुओं का, ऐसी हल्की आभा का प्रभाव नहीं टिक सकता है। इसलिए सनातन संस्कृति का आदर करते हुए हमें भी रोज संध्या को कपूर की आरती कर इसका लाभ उठाना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, असली प्राकृतिक कपूर जलने पर कोई अवशेष या राख नहीं छोड़ता, ये पूरी तरह हवा में विलीन हो जाता है। जबकि सिंथेटिक कपूर तार पीन के तेल से बनाया जाता है, जो जलने पर काला धुआं और राख छोड़ता है, जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या करें क्या न करें। चतुर्मास विशेष। चतुर्मास में भगवान नारायण देव शयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए चतुर्मास में जल का विशेष प्रभाव होता है। चतुर्मास में सूर्योदय से पहले ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। पानी में 3-4 बिल्व पत्ते डालकर ओम नमः शिवाय सुमिरन करते हुए पहले सिर पर पानी डालना चाहिए। इससे तीर्थ स्नान का पुण्य होता है और वायु प्रकोप दूर होकर स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चतुर्मास में काले व नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चतुर्मास में भूख कम लगती है। इन दिनों में नाश्ता बंद कर देना चाहिए और सादा भोजन करना चाहिए। जो बात करते हुए भोजन करता है उसका अन्न अशुद्ध होता है, अतः मौन रहकर भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में प्रतिदिन ओमकार का गुंजन और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। ललाट पर तिलक करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। चतुर्मास में पुरुष सूक्त का पाठ करना और सुनना चाहिए। चतुर्मास में प्रतिदिन गुरु मंत्र, सारस्वती मंत्र या भगवान नाम जप करने का पक्का नियम लेना चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं, चतुर्मास साधना हेतु अमृत काल होता है। इसमें यदि कोई साधन नियम नहीं करता है तो उसने मानो हाथ में आया हुआ अमृत कलश गिरा दिया। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसोज सुद 2 दिवस संबत 20 21 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश शेष। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाएं, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाएं। अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। भगवान और गुरु आपको दास बनाने को नहीं चाहते, आपको गुलाम बनाए रखना नहीं चाहते, आपको प्रेमी बनाना चाहते, आपको स्वतंत्र बनाना चाहते। विकारों की गुलामी से छूटने के लिए, विकारों की दासता से छूटने के लिए हम गुरु के, भगवान के दास हैं। विकारों की दासता से छूट गए, अपने आप में आ गए तो हम गुरु का स्वरूप है, हम प्रभु का स्वरूप है, प्रभु हमारा स्वरूप है। गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु अर्जन देव के पास एक बड़ा जमींदार आया।
बोले महाराज सच्चे पातशाह अकाल पुरुष दा ज्ञान दो, अकाल पुरुष दी रहमत बख्शो। बोले तुसी की कर देसी, किन्नू मान देसी, क्या करते हो, किसको मानते हो, क्या है? बोले कुल परंपरा से फलानी देवी का मंदिर है, देवी की पूजा वूजा करते हैं, बड़ा मंदिर है, बहुत लोग। बोले पहले वो मंदिर मटिया मेल करके आ जाओ, मंदिर तोड़वा देना। लेकिन ओ मंज की श्रद्धा थी, मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़वाया तो समाज में जो प्रतिष्ठा थी वो तो मिट्टी में मिली, विरोध बढ़ गया। और जिनको पैसे वैसे दिए हुए थे उन्होंने कहा अब काहे के पैसे दिए, तो कुल का कलंक हो गया, कुल खानदान वालों ने तो मंदिर बनाया, इसने तो तोड़वा दिया, उनको तो मौका चाहिए, हम काहे के पैसे देंगे। और लेने वालों ने कहा कि इस नास्तिक के पास हम अभी नहीं रखेंगे। सब ने एक साथ दबोचा। जब आदमी की अपयश होती है तो सब विरोधी संगठित हो जाते हैं और देने वाले हरामी बन जाते। तो देने वाले तो हरामी हो गए और लेने वाले भी हरामी हो गए। मुंज को दबोचा तो सारी जमीन जागीर गिरवी रख के दे दी संपत्ति उनको। अब जमीन गिरवी रखे तो जमीन तो जिससे पैसे लिए उसकी हो गई, वो खेड़े खाए। और जब ब्याज दो तब मिले, अब ब्याज देने का पैसा नहीं, जमीन ममीन सब चली गई। अपना परिवार लेकर बेटा बेटी पत्नी और खुद किसी अलग दूर गांव में घास काट के बेचे और पेट भरे और फिर गुरु अर्जुन देव के पास आए जाए। गुरु ने देखा कि पक्का है तो कभी कभार दर्शन करने आता। गुरु जी ने एक बार शिष्य को चिट्ठी लिख दी, बोले देना लेकिन बोलना पहले 20 रुपया दे फिर देना चिट्ठी। देखे 20 रुपया तो होंगे नहीं, क्या करता है। उस जमाने का 20 रुपया मतलब 1-1.5 तोला सोना समझ लो आज का। गुरु दी चिट्ठी है, पैसे नहीं है, की करें। पत्नी ने कहा 2 चूड़ियां हैं, ये है थोड़ा मंगलसूत्र, वो बेचा, 20 रुपया दे के चिट्ठी ले ली। गुरु की चिट्ठी से आंखों लगाई। फिर कुछ समय बीता तो गुरु ने दूसरी चिट्ठी भेजी, बोले अब की बार 25 रुपये मांगो। गुरुओं को तो पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन शिष्य को जरा परखो कितना है। जितना ऊंचा विद्यार्थी होता है उतनी सूक्ष्म और कठिन परीक्षाएं होती। केजी वाले की परीक्षा और 9वीं वाले की परीक्षा में फर्क होता है। और 9वीं वाले की अपेक्षा आईएएस ऑफिसर बनने वाले की परीक्षा पसीना ला देती। 25 रुपया अब कहाँ से लाए, देखा कि कुछ है नहीं। हाँ वो जो है मुखिया छोटी जाति का है, अपनी बेटी देंगे तो 25 रुपया तो दे ही देगा उसके बेटे से। पहले प्रस्ताव रखा था उसने, लेकिन हम ठुकरा देते। उसी को बोला कि चलो हम अपनी कन्यादान करेंगे लेकिन 25 रुपया हमको दे दो। 25 रुपया लेके गुरु की चिट्ठी ले लिया और कन्यादान छोटी जाति वाले, उस समय जात पात का बड़ा था, मुखिया के लड़के से। लेकिन श्रद्धा अडिग है। गुरु ने कहा अभी भी श्रद्धा है तो उथे की कर देसी, इथे आओ, लंगर संभालो, रसोड़ा संभालो, रसोई बनाए, लोगों को खिलाए, बर्तन मांजे, ये वो सब ठीक ठाक रखे। कुछ दिन चला, भाई मुझे भी की है। गुरु अर्जुन देव ने पूछा कि अब क्या करते हो। बोले आपकी दया से लंगर अच्छा चलता है। अब इतना बड़ा जमींदार संभालता था और बाई जमींदार की पत्नी इतना संभालती थी, तो फिर लंगर का सेवा संभालना क्या, बहुत अच्छी सेवा होती थी। लेकिन गुरु सदा लंगर की सेवा कराने के लिए थोड़े तुमको रखते, तुमको तो ऊपर उठाने के लिए कोई लंगर की सेवा दे, कोई सेवा दे। सेवा करते करते तुम्हारी यात्रा ऊंची करने के लिए कराते, नहीं तो उनको क्या लॉजिंग बोर्डिंग थोड़े खोल के बैठना है। बोले लंगर दी सेवा तो कर दे सी तुसी, ओ प्रसादा खाना माना किथे खांदे,
बोले सबनू जिमा के फिर मैं भी लंगर दी प्रसादी ले लेता हूँ। वो बोले तो फिर तो काम करते और खाना खाते हो, ये तो फिर क्या सेवा हुई? तो घर में भी काम करते हो खाते हैं, इधर भी काम किया और खाया, तो गुरु दी सेवा की हुई? फिर क्या समर्पित हुए? खाना भी गुरु का खाना और रहना गुरु के पास, काम करना। तो ऐसे संसार में भी खाते रहते और काम करते। इतना बेचारे ने त्याग किया। गुरु अर्जुन देव ने कहा कि भाई लंगर का भोजन किया था और सेवा किया, तो सेवा क्या हुआ? 6 सच्चे पातशाह खाली सेवा ही करेंगे। वो बहादुर ऐसा कि लंगर की सेवा करे, फिर जाए जंगल में लकड़ियां करे और बेचे और आटा दाल लाए, शाम होते होते भोजन बने, खाए, फिर शाम वाले लंगर को बनावे। शरीर पर तो दबाव पड़ा, एकदम क्रश हो गया, कमजोर हो गया, आंखें अंदर चली गई। एक दिन लकड़ियां ला रहे थे, आंधी तूफान आई, जल्दी जल्दी चले बचने के लिए। पेड़ के नजीक तो कई फिसलान थी, पास में कुआं था, गिर पड़े धबाक। महाराज गुरुजी ने जांच कराई, बोले अभी आया नहीं। तो कुएं में पड़ा है, तो गजगे भी आदमियों को भेजा। उन्होंने जाकर कहा कि तुम्हारी तो इतनी तबाही हो गई, मंदिर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, बेटी देनी पड़ी कम जाति में, घसियारे हुए, अभी लंगर बनाते 2 रोटी नहीं खा सकते, अब इस गुरु के पीछे लगे हो, कुछ तो सोचो, हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते सी, हमें हसीनू की लेना है। ओ भरा ये छड्डो, गुरु 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 दे के रट लगाई, तुसी समझदार हो। ऐसा करके उसको बरग लाया। उसने कहा आप रस्सा और वो तख्ता मत भेजिए कुएं में, मैं मर जाऊंगा। गुरु का होकर मैं मर जाना पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे निंदकों के रहमत से मुझे अमर होना नहीं है। आज के भी आदमियों ने गुरु अर्जुन देव पास में खड़े थे, बता। फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो तुम इतने पक्के हो तो हम तुमको बाहर निकालते। बोले पहले मैनू नहीं आना है, पहले वो जो भारी है ना लकड़ दी वो पीक जाती है, वो गुरु दे लंगर में कम आएगी। पहले भारी नू निकालो, फिर मैं आंदा हूं। और मैं कुएं में गिरा तो भारी सिर पे रखी सी मैंने, लकड़ी गीली ना हो जाए। गुरु दे लंगर में लकड़ी दी कमेटी तो मैं उस नाल आया था, उस वास्ते आए सी। कैसी गुरु भक्ति। पहले भारी निकली, बाद में वो निकले। अर्जुन देव बैठे खड़े थे, ओ देखा अर्जुन देव के चरणों में पड़ गया। अर्जुन देव ने कहा मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बोई था, जग लांघन हारा। मंज तो गुरु की नैया है। अब तेरे को चेला क्या बनाए, सीधा गुरु बन गया, तो प्यारा बन गया। गुरु ने गुरु ही बना दिया। गुरु गुलाम थोड़े बनाना चाहते हैं, भगवान आपको दास बनाने को थोड़े चाहते हैं। बापूजी आप सदा हाथ जोड़ते रहो, बापूजी इधर चलो, ये खाओ, इसीलिए बापूजी तुम्हारे साथ बात नहीं करते। बापूजी को जो खजाना मिला है वो आपके हृदय में छुपा है, जागृत हो जाए, इसीलिए बापूजी आपके संपर्क में आते। इधर चलो उधर चलो, ये लो, ये खाओ, ये खाओ, माफ करो, हम जो देना चाहते वो ले लो, आपका दिया हुआ हमें कोई काम में नहीं आता। हमें मजदूरी करनी पड़ती है, लाओ रखो फिर बांटो, इधर करो भंडारा, उधर बांटो, उधर बांटो। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को ही अधिक प्रेम क्यों करते थे? अर्जुन ने किस प्रकार बिना सिखाए ही विद्या पाली? द्रोणाचार्य जी ने किस प्रकार प्रमाणित किया कि अन्य शिष्यों में सीखने की जिज्ञासा नहीं है? कौन सी जिज्ञासा तो परम ऊंची चीज है। हम अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? सभी बच्चे एक एक उपाय बताएंगे। प्राकृतिक कपूर और सिंथेटिक कपूर में क्या अंतर होता है?
प्राकृतिक कपूर की गंध के क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं? कपूर से आरती करने से क्या फायदा होता है? चतुर्मास में क्या करना चाहिए? आज के सत्संग से आपको क्या सीख मिलती है? ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र का जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। मघा नक्षत्र के बारिश का पानी टैंक में स्टोर करके वर्ष भर उसको पीना चाहिए। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। और भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। दरबार में ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू
मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।